हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर सुजीत वर्मा यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी एस्टेट से रिलेटेड सीरीज़ चल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ सी के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 5, जिसका नाम है सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। दोस्तों, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसलिए सी सीरीज़ में हम 2 वीडियो बनाएंगे। हाफ चैप्टर पहले कवर करेंगे और हाफ चैप्टर हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक। दोस्तों, कुछ कंसेप्ट मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर करूंगी और कुछ जो हैं आपको केवल लाइन या पॉइंट्स पढ़ने हैं, उसी में से ही आपके एस्टेट में क्वेश्चन आ जाएंगे। जो लोग साइकोलॉजी का एस्टेट दे रहे हैं उनके लिए 100% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। दोस्तों, बिल्कुल विश्वास करिए और आप इस बार यहाँ से तैयारी करके जाइए और एग्ज़ाम में ट्राई करिए। लेकिन जो लोग दूसरे सब्जेक्ट का एस्टेट दे रहे हैं उनके लिए भी 70% क्वेश्चन साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो उसके लिए यहीं से आएंगे और 30% के लिए बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे। एक और मैं बात बताना चाहूँगी दोस्तों, जो भी चीज़ें ब्रैकेट में है समझ लीजिए कि आपके वो MCQ का काम करेंगे। हाँ दोस्तों, जिस भी लाइन में जो चीज़ ब्रैकेट में आई है समझ लीजिए कि वो MCQ का ही काम करेंगे आपके लिए। सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, इसमें सबसे पहले एरिस्टोटल जी क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स एक्टिविटीज़। यानी कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है वो आपकी एक्टिविटीज़, आपकी हरकतों, आपके व्यवहार से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉग्निशन, सेंसेशन और अटेंशन एंड परसेप्शन, इन शॉर्ट SAP। यानी कॉग्निशन में मेनली 3 चीज़ें आती हैं। सेंसेशन मतलब आप क्या फील कर रहे हैं, अटेंशन आप कितने अटेंटिव हैं, एंड परसेप्शन आप क्या चीज़ रिसीव करते हैं, क्या चीज़ ग्रहण करते हैं, क्या चीज़ परसीव करते हैं। सेंस मोडेलिटी, सेंस ऑर्गन इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सबको पता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर काइंड की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। और सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं आपको पता है। मेनली सेंस ऑर्गन हमारे मेनली 5 हैं, आँख, नाक, मुंह, त्वचा और हमारी जीभ। लेकिन स्पोर्ट्स से हम 2 सेंसेस एक्स्ट्रा सीखते हैं या जिनका अनुभव करते हैं। सबसे पहले काइनेस्थेटिक सेंस एंड दूसरी वेस्टिबुलर सेंस, जिनके बारे में मैं फिर किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। अदरवाइज़ ये जो वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी। आगे बात करते हैं साइकोफिज़िक्स, यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। साइकोलॉजी यानी रिलेटेड टू योर बिहेवियर, रिलेटेड टू योर माइंड, मेंटल एटसेट्रा, एंड फिजिक्स मीन्स रिलेटेड टू योर मोशन एंड हाउ यू आर रिएक्टिंग, आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं उससे संबंधित। रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड सेंसेशंस दे इवोक इज स्टडीड। मैंने अभी बताया कि 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन या 2 चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और यू कैन से लाइमन थ्रेशोल्ड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट सेंसरी सिस्टम, यानी कि कम से कम वैल्यू जिससे आपका सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। अगर हम एक ग्लास में 1 चीनी का दाना डालते हैं तो उसे जब हम टेस्ट करेंगे हमें उसके मिठास का नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे आप 2 चीनी के दाने डालिए, आप 3 डालिए, 4 डालिए, उससे भी आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन आप एक एक दाना करके बढ़ा दीजिए। जहाँ पर भी आपको पानी में थोड़ा सा मिठास लगने लगे, दैट इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ योर सेंसेशन। यानी कि आपको मिठास का जो टेस्ट है 15 चीनी के दाने डालने से आया, तो वो 15 दाने आपकी मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू मतलब आपकी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड को हिंदी में कहते हैं दहलीज। आगे है डिफरेंस थ्रेशोल्ड और डिफरेंस लाइमन। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ 2 स्टिमुलाई नेसेसरी टू नोटिस देम। यानी कि 2 जो उद्दीपक हैं, 2 स्टिमुलाई हैं, उनके बीच में कौन सी वैल्यू है जिससे आप दोनों के बीच में डिफरेंस या अंतर का पता लगा सकते हैं। जैसे
अभी मैंने चीनी के दानों का एग्जाम्पल आपको दिया। आपको 15 चीनी के दानों में पता चल जाता है कि मिठास क्या है। फिर आप 16 डालिए, 17 दाने डालिए, 18 दाने कर दीजिए, आपको उनके डिफरेंस का नहीं पता चलेगा, आपको एक जैसा मिठास लगेगा। वहीं पर अगर आप 20 से 25 चीनी के दाने उस पानी में डालेंगे तो आपको वो ज़्यादा मीठा लगेगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा मिठास 20 दानों में लगा या 25 में लगा तो 15 से लेकर 20 या 15 से लेकर 25 का जो डिफरेंस है, दैट इज़ योर डिफरेंस थ्रेशोल्ड वैल्यू, दैट इज़ डिफरेंस थ्रेशोल्ड फॉर यू। आगे है आई सेंसिटिव टू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 380 nm टू 780 nm। यहाँ पर वेवलेंथ बताई है लाइट की 380 nm से लेके 780 nm होती है। nm का मतलब है नैनोमीटर, और ये नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 बिलियंथ ऑफ मीटर, यानी कि मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट हम कह सकते हैं नैनोमीटर, यानी बिल्कुल ही छोटा। जैसे हम सेकंड के छोटे पार्ट को नैनो सेकंड भी बोल देते हैं, वैसे ही माइक्रो सेकंड भी बोलते हैं, नैनो सेकंड भी बोलते हैं। उसी तरह से मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट हम नैनोमीटर कहेंगे। आगे हम कवर करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कॉर्निया क्या है, स्क्लेरा क्या है, लेंस क्या है, और हमारी आईज़ में कौन कौन से लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं, आइरिस क्या है, इमेज कैसे बनती है, रेटिना क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ह्यूमन आई। तो दोस्तों इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जो लाइन है और जो चीज़ें ब्रैकेट में हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए या ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कॉर्निया, अब आया है हमारा आउटर लेयर, इसके ब्रैकेट में हमारा ट्रांसपेरेंट। तो ये भी आ सकता है कि आउटर लेयर कौन सा पार्ट है आई का, ट्रांसपेरेंट है, मिडल लेयर है या आउटर लेयर है। देन कोरोइड, मिडल लेयर, इसको हम बोलेंगे ब्लड वेसल्स, यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। देन रेटिना, इनर लेयर, इसका मतलब अगर ऑप्शन आता है रेटिना आई का कौन सा पार्ट है, आउटर लेयर या इनर लेयर, तो आपको टिक करना है इनर लेयर। आगे बढ़ते हैं स्क्लेरा की तरफ। इट इज़ टफ सराउंड्स रेस्ट ऑफ आई। देखिए हम स्क्लेरा किसको बोलेंगे, ये थोड़ा सा टफ यानी कि हार्ड पार्ट होता है जो कि हमारी पूरी आँख को कवर करता है, पूरी आँख को घेर के रखता है। आगे बात करते हैं लेंस की। मेनली इसमें 2 तरह के चैम्बर होते हैं, मेनली 2 अनइक्वल चैम्बर्स आर देयर, वन इज़ इक्वेस एंड सेकंड इज़ वाइट्रस। तो इक्वेस क्या होता है, स्मॉल एंड फिल्ड विद वाटर लाइक सब्सटेंस, इसमें पानी की तरह का एक सब्सटेंस भरा होता है जिसे हम इक्वेस ह्यूमर भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, यानी कि आपके कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है, जो वाटरी सब्सटेंस होता है, उसको इक्वेस ह्यूमर बोलते हैं। दूसरी तरफ हमने बताया वाइट्रस, ये जेली लाइक का प्रोटीन होता है और कहाँ पर होता है, लेंस और रेटिना के बीच में, यानी पहला था रेटिना और लेंस के बीच में और दूसरा है लेंस एंड रेटिना के बीच में। आगे बढ़ते हैं सीलियरी मसल्स, वो क्या होती हैं, दे आर अटैच टू लेंस, रेगुलेट शेप ऑफ लेंस, फ्लैटन लेंस फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड थिकन लेंस फॉर नियर ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस लाइन से ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हैं अटैच रहती हैं लेंस से, और अटैच रहती हैं तो वो उसको रेगुलेट करती हैं, तो लेंस की शेप को ये रेगुलेट करती हैं। अगर आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो उस समय ये जो लेंस हमारा फ्लैट हो जाता है, और अगर कोई पास का ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो हमारा लेंस थोड़ा थिकन यानी कि गाढ़ा टाइप हो जाता है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो पास की चीज़ें अगर हम देखते हैं तो हम अपनी आँखों को सिकोड़ लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो दैट हमारा लेंस उस समय थिकन हो जाता है, इसलिए हम ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा रिएक्शन करते हैं। आगे आइरिस, आइरिस का क्या काम है दोस्तों, ये डिस्क लाइक कलर्ड मेम्ब्रेन होती है एंड इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर, और ये हमारी आँख में कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट को अंदर एंटर करना है, कितनी लाइट को हमें ऑब्जर्व करना है, कितनी लाइट को हमें रोकना है। ये भी सिलियरी मसल्स की तरह ही देखिए काम करता है। डिम लाइट में प्यूपिल हमारे डायलेट यानी फैल जाते हैं, यानी कि जब हम किसी
अंधेरे रूम में जाते हैं तो हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है देखने के लिए। आप फील करना कि आपके जो प्यूपिल हैं, अंदर की जो पुतलियाँ हैं वो फैल जाएंगी या कह लो कि बड़ी हो जाएंगी। और ब्राइट लाइट में ये जो आइरिस है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। सिलियरी मसल्स में क्या था, लेंस जो है दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए फ्लैटन हो जाता है और पास वालों के लिए थिकन। और आइरिस क्या करती हैं, डिम लाइट में हमारा जो आइज़ के जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं और ब्राइट लाइट में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे रेटिना की, जो कि हमारी इनर लेयर होती है आइज़ की। यहाँ पर 5 तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनमें से हम 2 के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है रोड्स रिसेप्टर्स फॉर स्कोटोपिक विज़न, यानी कि नाइट विज़न। नाइट विज़न को हम क्या कह सकते हैं, स्कोटोपिक। ये भी एक एमसीक्यू बनता है दोस्तों बहुत ही अच्छा सा, कि स्कोटोपिक विज़न कौन सा होता है, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं नाइट विज़न, यानी रात में जो हम देखते हैं उसको हम स्कोटोपिक विज़न कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, लो इंटेंसिटीज़ ऑफ लाइट एंड लीड्स टू अक्रोमेटिक विज़न, यानी कलरलेस जो भी विज़न होते हैं। सी से कलर, सी से क्रोमेटिक। यानी कि ना होना, तो अक्रोमेटिक यानी कि कलरलेस, कलर ना होना। कौन इसका जस्ट ऑपोजिट होगा दोस्तों, रिसेप्टर्स फॉर फोटोपिक यानी कि डे लाइट विज़न एंड लीड्स टू क्रोमेटिक कलर। सी से अभी मैंने बताया, सी फॉर क्रोमेटिक, सी फॉर कलर विज़न एंड सी फॉर कॉन्स। देखिए बहुत ही प्यारा सा हिंट यहाँ पर बना है, सी फॉर कॉन, सी फॉर क्रोमेटिक एंड सी फॉर कलर। यानी कलर हमें कब दिखता है, ब्राइट लाइट में। और ब्राइट लाइट में एक और हिंट मिलेगी आपको, फ़ोटो अच्छे आते हैं तो फिर ब्राइट लाइट या डे लाइट को हम क्या कह सकते हैं, फोटोपिक। ईच आई कंट्रोल्स 100 मिलियन रोड्स एंड 7 मिलियन कोन्स, यानी हमारी एक आँख में 100 मिलियन रोड्स होते हैं और 7 मिलियन कोन्स होते हैं। आगे बात करते हैं फोविया। फोविया का मतलब है हाईली कंसनट्रेटेड सेंट्रल रीजन ऑफ रेटिना, स्मॉल सर्कुलर साइज ऑफ पी, ऑल्सो नोन एज येलो स्पॉट और मैक्सिमम विजुअल एक्विटी। देखिए फोविया, इसके एमसीक्यू बनते हैं, इसको येलो स्पॉट भी कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है विज़न में वो यही पार्ट है, हमारी रेटिना का ये सेंट्रल पार्ट है। रोड्स के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। रोड्स हैव फोटो सेंसिटिव केमिकल सब्सटेंस, जिसको रोडोप्सिन भी बोलते हैं, विजुअल पर। विटामिन ए हेल्प टू रिस्टोरेटिव प्रोसेसेस। विटामिन ए जो है हमें विज़न में हेल्प करता है, बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग, वेयर एज विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है तो डार्क में या नाइट में देखने में हमें प्रॉब्लम आती है और हम कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधेरे में अंधापन हो जाना, ये भी हम कह सकते हैं। आइडोप्सिन प्रेजेंट इन कोन्स। देखिए रोड्स में क्या रहता है, रोडोप्सिन, और कोन्स में आइडोप्सिन। रेटिना ऑल्सो कंटेन्स एक्सॉन्स ऑफ सेल्स, जिसको हम गैंग्लियन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। बिसाइड्स फोटो रिसेप्टर्स फॉर्म्स ऑप्टिक नर्व लीड्स टू ब्रेन इन्वर्टेड इमेज फॉर्म ऑन रेटिना। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से निकल कर आई है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, यानी हमारा जो आँख का रेटिना है वहाँ पर इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनती है, और वहाँ पर उल्टी इमेज बनती है लेकिन हमें इमेज सीधी ही दिखाई देती है। न्यूरल इम्पल्स ट्रांसमिटेड टू विजुअल कॉर्टेक्स थ्रू ऑप्टिक नर्व, इमेज री इन्वर्टेड एंड प्रोसेस्ड। ऑप्टिक नर्व लीव्स रेटिना एट ब्लाइंड स्पॉट, नो फोटो रिसेप्टर्स, विजुअल सेंसिटिविटी एब्सेंट हेयर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ऑप्टिक नर्व जो है लीव्स रेटिना को छोड़ देती है एट ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट पर ऑप्टिक नर्व नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं और कोई इमेज नहीं बनती। विजुअल सेंसिटिविटी एब्सेंट हेयर। फोविया के बारे में हम बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। विजुअल अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन मीन्स एडजस्टमेंट एंड विजुअल अडेप्टेशन मीन्स विज़न से रिलेटेड, देखने से संबंधित आप क्या एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टेड टू डिफरेंट इंटेंसिटीज़ ऑफ लाइट, यानी अलग अलग
तरह की जो इंटेंसिटीज़ हैं लाइट की कि कम, ज़्यादा, ब्राइट लाइट, डिम लाइट, उनमें आपकी आंखें कैसे एडजस्ट करती हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है लाइट अडेप्टेशन नियरली अ मिनट और टू, यानी कि दिन के समय या जब बल्ब जल रहा हो तो उजाले के समय आपकी आंखें 1 मिनट या 2 में फटाफट से कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं, इमेज को पहचान सकती हैं। इसी तरह अगर हम डार्क अडेप्टेशन की बात करें तो हाफ एन आवर और डिपेंड ऑन प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, या तो आपको आधा घंटा लगेगा या फिर आपने उससे पहले लाइट का किस लेवल का एक्सपोजर किया है। अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट से आप एकदम से अंधेरे में आए हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, और सिमिलर टाइप ऑफ लाइट में अगर आप थे तो आपको कम समय लग सकता है। लेकिन यहाँ आधा घंटा तक डार्क अडेप्टेशन यानी कि डार्क में एडजस्टमेंट आपकी आंखों को करने में या डार्क में इमेज पहचानने में आपकी आंखों को कम से कम आधा घंटा लग सकता है। यानी कि अंधेरे कमरे में या डार्क में आपकी आंखों को कम से कम आधा घंटा लग सकता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में, किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढने में, किसी इमेज को पहचानने में। सनलाइट परफेक्ट मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, विबग्योर जिसको हम कहते हैं। इंद्रधनुष में भी 7 ही रंग होते हैं दोस्तों, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नॉर्मल कलर विजन कैन डिस्टिंग्विश मोर देन 7 मिलियन शेड्स। हमारी आंखें जो हैं 7 मिलियन से भी ज़्यादा शेड्स को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 बेसिक डायमेंशंस जो हैं वो हैं ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। लाइट से संबंधित 3 बेसिक डायमेंशन हैं जो है ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ह्यू का मतलब है क्रोमैटिक कलर प्रॉपर्टी, RBG। दीज आर बेसिक कलर, प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू की जो वेवलेंथ है वो है 465 nm, ग्रीन की है 500 nm। एक्रोमेटिक कलर की अगर हम बात करें तो वो हम कह सकते हैं ब्लैक, वाइट एंड ग्रे को। क्रोमेटिक मीन्स कलर, कलरफुल, और एक्रोमेटिक यू कैन से जहाँ पर कलर कम हों या जो नीरस टाइप हों। दीज आर ब्लैक, वाइट एंड ग्रे कलर्स। सैचुरेशन की अगर हम बात करें दैट इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल वेव लेंथ अपीयर, हाईली सैचुरेटेड होती हैं ये, मिक्स डिफरेंट वेव लेंथ, सैचुरेशन डिक्रीजेज। अगर हम इनमें डिफरेंट वेव लेंथ यानी कि और कलर मिक्स करते हैं तो इनका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। थर्ड डायमेंशन इज ब्राइटनेस, परसीव्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हम कितनी इंटेंसिटी लाइट की जो है वो परसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स अगर मिक्स कर दिए जाएं इन करेक्ट प्रोपोर्शंस तो क्या होगा, दे यील्ड एक्रोमेटिक यानी ग्रे और वाइट, हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन एंड येलो का ब्लू। आगे बात करते हैं पॉजिटिव आफ्टर इमेज क्या है और नेगेटिव आफ्टर इमेज क्या है। पॉजिटिव आफ्टर इमेज का मतलब है रिजेंबल ओरिजिनल स्टिमुलस इन ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस, यानी कि जो ओरिजिनल कलर हैं, चाहे ह्यू की बात करें, सैचुरेशन या ब्राइटनेस, तीनों डायमेंशंस में वो वैसा ही दिखेगा। नेगेटिव आफ्टर इमेज की बात करें तो दे अपीयर इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, stare at pattern of color at least 30 seconds and transfer gaze to neural background that is white or gray surface. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाल कलर को देखते हैं 30 सेकंड के लिए और फिर अपना जो नज़र है, अपनी जो गेज है वो वाइट या ग्रे की तरफ करते हैं तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी कि ग्रीन नज़र आना चाहिए। दैट इज़ नेगेटिव आफ्टर इमेज। पॉजिटिव में क्या होगा, अगर आप लाल रंग को देखें 30 सेकंड के लिए फिर आप किसी न्यूट्रल बैकग्राउंड की ओर देखें यानी वाइट और ग्रे तो आपको रेड इमेज ही नज़र आएगी। दैट इज़ पॉजिटिव आफ्टर इमेज। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे ईयर की तरफ, हमारे कान की तरफ। 2 स्ट्रक्चर्स आर देयर, पिना एंड ऑडिटरी मीटस।
ऑडिटरी मीटर्स का मतलब है कैनाल, जो आपकी साउंड वेव को अंदर ले जाती है, जिसकी वजह से आप सुन पाते हैं। और पीना जो है हमारा, जो कान हमें नज़र आता है, दैट इज़ आउटर पार्ट। कान की जो स्किन है, जो कार्टिलेज है, दैट इज़ पिना। ऑडिटरी मीटर्स, इट कैरी साउंड वेव्स फ्रॉम पिना टू टिम्पेनम और ईयर ड्रम। ईयर ड्रम हमारा है, जिसको हम थिन मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इट इज़ हाईली सेंसिटिव, followed by tympanic cavity connected to pharynx with eustachian tube, maintains air pressure। देखिए इसमें पूरा कान का स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। आउटर लेयर पिना है हमारी, कैनाल आगे तक जो कि ऑडिटरी मीटर्स है, साउंड वेव्स को ले जाती हैं, ड्रम से टकराती हैं और जिसकी वजह से आप सुन पाते हैं। और eustachian ट्यूब हमारी क्या करती हैं, प्रेशर को, एयर प्रेशर को मेंटेन करती हैं। जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, पास टू 3 ऑसिकल्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। MIS शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं, MIS मिस, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। और जो ब्रैकेट में है, दीज आर देयर सेकेंडरी नेम और यू कैन से अल्टरनेटिव नेम्स। जैसे मैलियस का हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा। अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत बड़ी हिंट है। जैसे ही ये आपके कान के पर्दे पर हिट करेगा तो आपको साउंड वाइब्रेशंस फील होंगी। इनकस यानी एनविल एंड स्टाइरअप यानी स्टेप्स। देखिए S फॉर स्टाइरअप, S फॉर स्टेप्स। दोस्तों यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि इन तीनों में भी कौन सी सबसे छोटी हड्डी है। यानी कान में हम हड्डी 3 टाइप्स ऑफ बोन्स हैं, जिनमें सबसे छोटी है इनकस। चलिए इनर ईयर की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ, अनकैप्सुलेटेड यानी बोनी लेब्रिंथ से कवर्ड रहता है। और पेरीलिम्फ फ्लूइड बिटवीन दीज टू, मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ एंड बोनी लेब्रिंथ के बीच में एक फ्लूइड होता है, पेरीलिम्फ। बोनी लेब्रिंथ हैज 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। अ कैविटी यानी वेस्टिब्यूल, अ कॉइल स्ट्रक्चर, कॉकलिया जिसको हम कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा MCQ है। कॉइल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जो कि हमारे कान में प्रेजेंट होता है, कॉकलिया इज़ द करेक्ट आंसर। इट कंटेन्स मेम्ब्रेनियस कॉकलिया यानी स्क्लेरा मीडिया फिल्ड विद एंडोलिम्फ एंड स्पाइरली कॉइल्ड मेम्ब्रेन। स्पाइरली कॉइल्ड मेम्ब्रेन को हम बेसिलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हेयर अरेंज्ड इन सीरीज टू फॉर्म ऑर्गन ऑफ कॉटी, मेन फॉर हियरिंग। देखिए जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं वो बहुत ध्यान से ये 2-3 लाइनें हैं, इनको पढ़िए। और जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं उनके लिए भी यहाँ पर 1-2 MCQ बन के आए हैं। ऑर्गन फॉर हियरिंग कौन सा है, दैट इज़ ऑर्गन ऑफ कॉटी। इनर ईयर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, कौन सा फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है, एटसेट्रा। आगे बात करते हैं। प्रेशर स्प्रेड आउटवर्ड इन फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, रेट अबाउट 1100 फीट पर सेकेंड। साउंड वेव्स वेरी इन एम्पलीट्यूड, मेजर ऑफ स्टिमुलस मैग्नीट्यूड। यानी कि जो स्टिमुलस का, जो उद्दीपक का जो मैग्नीट्यूड है वो हम मेज़र करते हैं एम्पलीट्यूड में। वेवलेंथ किसको कहेंगे हम, वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट। देखिए अप एंड डाउन जो वेव्स होती हैं, जो वेव्स जो माउंटेन सा बनाती हैं, उनको हम क्रेस्ट बोलते हैं। उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ वेवलेंथ। साउंड वेव्स फॉर्म्ड ड्यू टू अल्टरनेट कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन और रेयरफैक्शन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। साउंड डिस्क्राइब्ड इन फ्रीक्वेंसी यानी साइकिल्स पर सेकंड कितनी है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एंड मेजर्ड इन हर्ट्ज। बहुत ही प्यारा सा MCQ यहाँ पर आया है कि साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम किस यूनिट में मेज़र करेंगे, दैट इज़ हर्ट्ज। HZ स्मॉल, HERTZ और इन शॉर्ट यू कैन से HZ। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हैव एन इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपकी वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इन्वर्स का मतलब है एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी।
एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर फिजिकल डायमेंशन बट लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर साइकोलॉजिकल डायमेंशंस। देखिए एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आपके दोनों फिजिकल हैं, यानी कि आप फील करते हैं, आपको सुनाई देते हैं, बट जो लाउडनेस है, पिच है, जो टिम्बर है आवाज़ का, साउंड का, वो आपकी साइकोलॉजिकल डायमेंशंस हैं कि उसको आप मेंटली कितना परसीव करते हैं। लार्ज एम्पलीट्यूड मीन्स लाउड नॉइस, स्मॉल एम्पलीट्यूड मीन्स सॉफ्ट एंड सूदिंग साउंड। पिच की अगर हम बात करें, इट इज़ हाई एंड लोनेस ऑफ साउंड। पिच किसे हम कहेंगे कि साउंड ऊंची है या नीची, हम कहते हैं ना इसकी पिच कम कर दो थोड़ी सी। हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच, और इसकी लिमिट या रेंज क्या हो सकती है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। टिम्बर की अगर हम बात करें, दैट इज़ नेचर एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस को हम डेसिबल यानी डीबी में मेज़र करते हैं। टिम्बर की अगर बात करें, दैट इज़ नेचर एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, कि आपकी जो साउंड की क्वालिटी है वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है। ये तो था दोस्तों सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम अटेंशनल प्रोसेस की तरफ, यानी अटेंशन की तरफ। सबसे पहले अटेंशन क्या होती है, सेलेक्टेड स्टिमुलाई फ्रॉम ग्रुप और एफर्ट एलोकेशन, यानी कुछ दिए गए उद्दीपक में से, दिए गए स्टिमुलाई में से आप क्या सेलेक्ट करते हैं, यानी कि उसकी तरफ आप फोकस करते हैं, दैट इज़ योर अटेंशन। ये इसका मतलब है आप, इट मीन्स यू आर पेइंग अटेंशन। अलर्टनेस क्या है, इंडिविजुअल्स रेडीनेस टू डील विद स्टिमुलाई, कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने अलर्ट हैं उस दिए गए उद्दीपक से निपटने के लिए, उसके प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए आप कितने एक्टिव हैं, आप कितने तैयार हैं। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन। वो क्या होता है, कंसंट्रेशन मीन्स फोकसिंग ऑफ अवेयरनेस ऑन सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स वाइल एक्सक्लूडिंग अदर्स फॉर द मोमेंट। कंसंट्रेशन का मतलब है आप पूरी जागरूकता से किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स में से आप किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान देते हैं, दैट इज़ योर कंसंट्रेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3-4 वर्ड आए हैं, सारे ही कंफ्यूज करने वाले हैं। अटेंशन, अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन, इनके बारे में बिल्कुल ध्यान से आप सुनिए और ध्यान से डिफरेंस पता करिए। आगे है प्रोसेस ओरिएंटेड व्यू ऑफ अटेंशन। 2 टाइप्स होता है, सेलेक्टिव एंड सस्टेन्ड। डिवाइडेड अटेंशन का क्या मतलब है, हेयर ऑल्सो 2 डिफरेंट थिंग्स एट सेम टाइम। डिवाइडेड अटेंशन का मतलब है 2 अलग अलग तरह की चीज़ों पर एक ही टाइम पर ध्यान देना, यानी कि मैं जब आपसे डिस्कस कर रही हूँ साथ ही साथ मैं पेंटिंग भी कर रही हूँ, दैट इज़ डिवाइडेड अटेंशन। यानी मेरी जो अटेंशन है वो 2 काम में डिवाइड हो रही है, 2 कामों में वो बट रही है, दैट इज़ डिवाइडेड अटेंशन। आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्टिव अटेंशन, यानी हमने 2 तरह की अटेंशन के बारे में बात की, सेलेक्टिव एंड सस्टेन्ड। तो सेलेक्टिव अटेंशन को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में आपका साइज, इंटेंसिटी एंड मोशन ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि जो उद्दीपक आपको मिल रहा है उसका साइज़ क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है और वो कितना मूवमेंट करता है। इंटरनल फैक्टर की अगर हम बात करें, इंटरनल मीन्स विद इन इंडिविजुअल, हमारे अंदर, मोटिवेशनल एंड कॉग्निटिव, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, प्रिपरेटरी सेट, यानी कि आपका माइंड सेट क्या है, आप उस उद्दीपक के प्रति या कोई चीज़ प्रतिक्रिया करने वाले हैं तो उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है, आपका क्या एटीट्यूड है, आपका क्या नज़रिया है उसके प्रति। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल यानी बाहरी चीज़ें, इंटरनल यानी आपके अंदर की। एक वर्ड यहाँ पर आया है मोटिवेशनल फैक्टर, एक्चुअली ये बाहर का भी हो सकता है और आंतरिक भी। मोटिवेशनल मीन्स बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स, यानी कि आपकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी सामाजिक जो कर्तव्य है, जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो भी आपकी अटेंशन को प्रभावित कर सकती हैं। बट मेनली 2 आर देयर, एक्सटर्नल और इंटरनल। तीसरा भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको प्रभावित करते हैं। अगर वहाँ पर मोटिवेशनल
ऑप्शन नहीं है तो इंटरनल एक्सटर्नल ज़रूर दिया होगा, और जो ब्रैकेट में जो ऑप्शन है इनमें से कोई ना कोई आया होगा। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो आपका इंटरनल फैक्टर है या एक्सटर्नल फैक्टर है विच कैन अफेक्ट योर सेलेक्टिव अटेंशन। 3 थियोरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। दोस्तों ये तो हमारे फैक्टर्स थे जो सेलेक्टिव अटेंशन को प्रभावित कर सकते हैं। आगे थ्योरीज कौन कौन सी हैं सेलेक्टिव अटेंशन की? सो मेनली 3 आर देयर: फिल्टर थ्योरी, फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी एंड मल्टीमोड थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्टर थ्योरी की। नाम से ही पता चल रहा है, फिल्टर करना, छानना। ब्रॉडबैंड 1956, साइमल्टेनियस एंटर बॉटलनेक सिचुएशन। मैंने इन शॉर्ट लिख रखा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि साइमल्टेनियस बहुत सारी चीज़ें एंटर करती हैं एंड इट इज़ लाइक बॉटलनेक। आपकी फॉर एग्जांपल जैसे हम पानी वाली बोतल होती है तो ऊपर से वो थोड़ी नैरो टाइप की होती है, नीचे से ब्रॉड होती है, और वहाँ पर चीज़ें फ़िल्टर होके जाएं, इसीलिए इसका नाम दिया है फ़िल्टर थ्योरी। यानी जिस चीज़ में आपका अटेंशन है, आपका फोकस, आप जिस चीज़ को करते हैं वो वहाँ से फ़िल्टर होके आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। ये भी पहले से मिलती जुलती है। ट्रिसमैन 1962, मॉडिफाइंग द अबव, नॉट गेटिंग सेलेक्टिव फिल्टर आर नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। देखिए इसी का हायर वर्जन आप कह सकते हैं इन्होंने बनाया है या मॉडिफाई किया है। अगर आप पूरी तरह से फ़िल्टर करने में, छानने में असमर्थ हैं, यानी कि जो आपको चाहिए अगर पूरी तरह से वो जानकारी आपको नहीं मिल रही है, देन यू कैन फ़िल्टर ओनली अटेन्यूएट्स यानी वीकेंस। अगर जो आपको चाहिए वो चीज़ फ़िल्टर नहीं हो रही है, आप पूरी तरह से उसको नहीं छान सकते, नहीं फोकस कर सकते, देन यू कैन फ़िल्टर ओनली अटेन्यूएट्स द स्ट्रेंथ, यानी कि वीकन्स को आप हटा दें और जो आपको चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग है, उसको आप ग्रहण करें। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन इज़ मल्टी मोड थ्योरी। नाम से पता चल रहा है मल्टी मीन्स बहुत सारे मोड्स आर देयर। जॉनस्टोन एंड हिंस 1978, अटेंशन इज़ फ्लेक्सिबल सिस्टम एंड अलाउ सिलेक्शन और अदर्स एट 3 स्टेजेस। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, अटेंशन जो है फ्लेक्सिबल सिस्टम है, यानी कि आप तोड़ मरोड़ सकते हैं, जो चाहिए वो रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो निकाल सकते हैं। और ये सब कैसे होता है? 3 स्टेजेस में होता है। नंबर 1 सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल विजुअल इमेज। नंबर 2 सिमेंटिक, एग्जाम्पल नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड इज सेंसरी एंड सिमेंटिक एंटर द कॉन्शियसनेस। देखिए इन्होंने यहाँ पर 3 स्टेजेस बताई है, यानी सेंसरी आपकी विजुअल इमेज से रिलेटेड स्टेज, दूसरी है आपकी ऑब्जेक्ट को, नाम को लेकर भी आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा आपका सेंसरी एंड सिमेंटिक दोनों, जो कि आपकी कॉन्शियसनेस में एंटर करती है, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से उस चीज़ को याद रख सकते हैं, उस चीज़ पे आप फोकस कर सकते हैं। और इन तीनों में भी स्टेज 1 प्रोसेसिंग अर्ली सिलेक्शन, 3 प्रोसेसिंग लेट सिलेक्शन। एंड पहली वाली जो है, सबसे पहले आपका फोकस कोई चीज़ को जो होता है वो विजुअल इमेज की वजह से होता है, फिर आप फोकस करते हो उस सब्जेक्ट के नाम पे। और थर्ड वाली जो है दैट इज़ लेट सिलेक्शन, मिक्सर ऑफ बोथ सेंसरी एंड सिमेंटिक। जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के हैं उनके लिए ये भी आ जाता है कि आप इन थ्योरीज़ को सीक्वेंस में लगाइए एज़ पर देयर ईयर। जो पहली वाली फ़िल्टर थ्योरी दैट इज़ 1956, फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी यानी उसी से जो बनी है इन 1962, यानी उसी से मॉडिफाई हुई है। और इनके बाद जो थर्ड थ्योरी बनी है मल्टी मोड थ्योरी इन 1978। सेलेक्टिव अटेंशन कंसर्न्ड विद सेलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई एंड सस्टेन्ड अटेंशन कंसर्न्ड विद कंसंट्रेशन। ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सेलेक्टिव अटेंशन यानी कुछ उद्दीपक के सिलेक्शन से आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, और सस्टेन्ड यानी कि मेंटेन करना, वहीं पर रुकना। सस्टेन्ड अटेंशन जो है आप कंसंट्रेशन से बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन से आप इसको फोकस कर सकते हैं। एंड सस्टेन्ड अटेंशन कंसर्न विद कंसंट्रेशन। आगे एक वर्ड आया है विजिलेंस, इसका मतलब है मेंटेन अटेंशन ऑन ऑब्जेक्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर लंबे समय तक के लिए आप
ध्यान लगाए रखें, आप अपनी अटेंशन बनाए रखें। लास्ट टॉपिक इस वीडियो का कवर करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सस्टेन्ड अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन के मेनली 2 फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तीसरा हमने डिस्कस किया था मोटिवेशनल। एंड सस्टेन्ड अटेंशन के देयर आर 4 फैक्टर्स। देखिए, सस्टेन मीन्स लंबे समय तक मेंटेन करना, लंबे समय तक किसी चीज़ पे फोकस करना या कंसंट्रेशन से सीखना, तो वहाँ पर उसके फैक्टर भी ज़्यादा होंगे जो उसको प्रभावित करेंगे। सबसे पहले है सेंसरी मोडेलिटी, नाम से पता चल रहा है, यानी कि आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड। ऑडिटरी सिग्नल्स आर सुपीरियर देन विजुअल स्टिमुलाई, यानी कि कोई चीज़ हम सुनते हैं तो हमारी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा सुपीरियर होगी देखने की बजाय। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई का मतलब है इंटेंस एंड लॉन्ग इज़ बेटर। जितने लंबे समय तक हम फोकस करेंगे या स्टिमुलाई मिलेगा तो वो जो अटेंशन है हमारी बेटर होगी। टेम्पोरल अनसर्टेनिटी, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अटेंडेड बेटर। रेगुलर इंटरवल से अगर हम किसी चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे या ध्यान देते रहेंगे तो वो हमारी बेटर हो जाएगी। स्पेशल अनसर्टेनिटी, स्टिमुलाई एट फिक्स प्लेस रेडली अटेंडेड, यानी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो उद्दीपक है, जो स्टिमुलाई है, वो फिक्स रहेगा तो उस पे ज़्यादा अटेंशन हमारी जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है परसेप्शन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इन वीडियोस का PDF आपको मेरे ब्लॉगर पे मिल जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे सीरीज़ C रिमेनिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसे रिवाइज करिए। सीरीज C की नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे परसेप्चुअल प्रोसेसेस। इसमें हमने चैप्टर 5 का हाफ पार्ट कवर किया, सेंसरी एंड अटेंशन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे परसेप्शन से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।